शराब की कतार में खड़े कई लोग चेहरा छुपा लेते हैं, गर्दन भी झुका लेते हैं। कम से कम सीना चौड़ा कर नहीं कहते कि हाँ मैं शराबी हूँ। और जो कहते हैं उनके अपने बहाने भी होते हैं। कोई इसे दर्द की दवा कहता है तो कोई गम भुलाने का जरिया। लेकिन हकीकत यही है कि दुनिया आज भी इसे एक बुराई ही मानती है और एक पियक्कड़ से तो उसके घर वालों को भी हमदर्दी नहीं होती। लेकिन आज से 40 साल पहले 18 मई 1984 को एक फिल्म रिलीज होती है और देखते ही देखते इस कदर पॉपुलर होती है कि शराब की दुकान पर कतार लगाने वाले भी अपनी जेब टटोलते हुए सिनेमा की खिड़की पर जा खड़े होते हैं। हम ये तो नहीं कहते कि इस फिल्म ने शराबियों को भी सीना चौड़ा करने की खुशफहमी दिलाई, लेकिन उनमें यह सीख दे डाली कि हमें हर हाल में एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। प्यार करने वाला इंसान, दूसरों की मदद करने वाला इंसान और वसूलों के लिए आखिरी सांस तक लड़ने वाला इंसान। दोस्तों, फिल्म शराबी ने सिनेमा के पर्दे पर एक बिल्कुल अलहदा किस्म का रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा ही नहीं परोसा, इसने उस गलत फहमी को दूर कर दी कि अमिताभ बच्चन सिर्फ मल्टी स्टारर फिल्मों के दम पर ही सुपरस्टार बने थे और सोलो फिल्मों को अकेले अपनी एक्टिंग के दम पर हिट नहीं करा सकते। इस फिल्म में शुरू से आखिर तक अमिताभ ही सेंट्रल कैरेक्टर थे। उनकी एक्टिंग, आवाज और संवाद अदायगी ने उनके दीवानों को और दीवाना बना दिया। बेशक इस फिल्म के गानों का भी इसे हिट कराने में योगदान था, लेकिन कहानी और डायलॉग इतने दमदार थे कि शराबी जैसे बुरे किरदार ने भी अच्छाई के वो संदेश दे डाले जो सिनेमा के बड़े बड़े सूरमा भी नहीं कर पाए थे। बस्ती के सारे मकान इतने मजबूत बन जाने चाहिए कि हमारे बाप के इरादे उनकी बुनियादें न हिला सकें। बाप बेटे के रिश्ते की उलझी हुई कहानी पर आधारित शराबी फिल्म उसी प्रकाश मेहरा ने बनाई थी जिन्होंने इसके पहले जंजीर, हेरा फेरी, खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस और नमक हलाल जैसी फिल्मों से अमिताभ को स्टारडम की बुलंदी पर पहुंचा दिया था। इन सभी फिल्मों में अमिताभ के साथ उस दौर के एक दो मशहूर एक्टर हुआ करते थे, लेकिन अगली फिल्म कैसी होगी इस बारे में न अमिताभ ने सोचा था और ना ही प्रकाश मेहरा ने। कहते हैं कि दोनों विमान से अमेरिका से त्रिनिदाद जा रहे थे कि प्लेन में एक बाप और उसके शराबी बेटे को देखकर इन्हें ख्याल आया कि क्यों न इसी पर एक फिल्म बनाई जाए। और इस तरह इस फिल्म का पहला आइडिया अटलांटिक महासागर के ऊपर करीब 35,000 फीट की ऊंचाई पर आया था। और जब यही आइडिया हकीकत की ज़मीन पर उतरा तो एक पल के लिए दर्शक समझ ही नहीं पाए कि ये हीरो है या विलेन। पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी लोग उसमें खोते ही चले गए। यह एक ऐसे शराबी लेकिन नेक दिल बेटे की कहानी है जिसके बाप के पास बेशुमार दौलत तो है, लेकिन बेटे के लिए न प्यार है न समय। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ बिजनेस मीटिंग के लिए तो आपने मुझे बुलाया है डैडी। फिल्म में जितनी ट्रेजेडी है उतनी ही कॉमेडी भी, इमोशनल और म्यूजिकल ड्रामा भी, डायलॉग ऐसे कि दिल को छू जाएं। आज इतनी भी मैसर नहीं मैं खाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। और क्रिटिक्स ने भी मान लिया था कि एक्टिंग के इतने रस रंगों को एक कैनवास पर उतारने का कारनामा कोई और नहीं कर सकता बल्कि सिर्फ अमिताभ बच्चन ही कर सकते हैं। दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे दे हमें प्यार दे। शराबी में अमिताभ बच्चन का वो स्टाइल काफ़ी मशहूर हुआ था जहां वो अक्सर एक हाथ पैंट की जेब में रखते हैं और दूसरे हाथ से अदायगी करते हैं, लेकिन असल में ये कोई स्टाइल नहीं बल्कि मजबूरी थी। उन्हीं दिनों अमिताभ बच्चन का हाथ दिवाली में पटाखा फोड़ते समय जख्मी हो गया था। छुट्टी लेते तो पूरा शूटिंग शेड्यूल बिगड़ जाता और दूसरी फिल्में भी लटक जाती। उपाय निकाला कि एक हाथ पैंट या कोट की जेब में रखेंगे,
लेकिन जब फिल्म का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा तो कईयों ने इसे स्टाइल समझकर जेब में हाथ डालने की आदत ही बना ली। जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार, जहाँ चार यार। शराबी का विकी एक ऐसा किरदार था जिसमें बुराई और अच्छाई दोनों के शेड्स थे, और उसकी मुलाकात जब एक नाचने वाली लेकिन स्वाभिमानी लड़की से होती है तो पर्दे पर कई और रंग बिखरते हैं। 80 का दशक अमिताभ बच्चन का था तो किशोर कुमार का भी था, और किशोर ने इस फिल्म में जितनी एनर्जी, जितनी कला और जितनी जान फूंकी थी उसका फल भी मिला। लोग कहते हैं मैं शराबी। अगले साल जब 1984 के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के नामांकन आए तो बेस्ट सिंगर कैटेगरी में 4 नॉमिनेशन इसी फिल्म के लिए किशोर कुमार को मिले। बप्पी लहड़ी और गीतकार अनजान को भी फिल्म फेयर मिला। आम दर्शक के नब्ज समझने वाले कादर खान ने जो डायलॉग लिखे थे वो भी इस फिल्म को हिट कराने में कारगर रहे। वो सब दिया जिसे बाजार से खरीद के एक घर में सजाया जा सकता है, पर वो सुख कभी नहीं दिया जिसे एक दिल में सजाया जा सके। डायलॉग के अलावा इस फिल्म के कई किरदारों ने भी फिल्म को काफी लोकप्रिय बनाया। मसलन मुकरी के अभिनय वाले नथुलाल। मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो वरना ना। पिता के प्यार से महरूम विकी को जो शख्स माँ और बाप दोनों का प्यार देता है, उस मुंशी जी का रोल करने वाले ओम प्रकाश का अभिनय भी लाजवाब था। तब तक सरगम, कामचोर और तोहफा जैसी फिल्मों से मशहूर हो चुकी जया प्रदा को भी खूब पसंद किया गया। जब रईस विक्की मीना के शो के सारे टिकट पैसों से खरीदकर अकेले देखने आ जाता है तो मीना यानी जया 2 टूक कहती है। शायद आपको नहीं मालूम कि कलाकार सिर्फ तारीफ का भूखा होता है, पैसे का नहीं। खैर, जब यह शो शुरू होता है तो दर्शकों को पता ही नहीं चलता कि यह फिल्मी इतिहास के सबसे लंबे गानों में से एक होगा। पूरे 10 मिनट के गाने में आपका ध्यान एक पल के लिए भी कहीं नहीं भटकता। इसे किशोर ने जितने क्लासिकल ढंग से गाया था, अनजान ने उतने ही दार्शनिक अंदाज में लिखा भी था। खिली खिली हुई सुबह की बोतल। इसमें पीने वालों और नहीं पीने वालों दोनों के लिए मसाला था। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। यही मसाला फिल्म को उस साल ही नहीं, उस दौर की बेहतरीन फिल्मों की फहरिस्त में दर्ज करा गया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। लोग कहते हैं मैं शराबी।